लेकिन सीएम फेस को लेकर चर्चा देखिए जबरदस्त है। और कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसके लिए अशोक गहलोत आज बिहार में मौजूद रहे, मुलाकातों के दौर चलते रहे, तेजस्वी यादव को कल सीएम के रूप में अनाउंस किया जा सकता है, महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में। ये खबरें इस वक्त चल रही हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं बिहार से। अब हालांकि देखिए तेजस्वी यादव का नाम जो सोर्सेज है उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि महागठबंधन के भीतर ये चर्चा जबरदस्त थी कि तेजस्वी यादव का नाम अगर अनाउंस किया जाता है तो इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की इस पर सहमति को लेकर सारा पेंच फंसा हुआ था। और इन सब के बीच देखिए बिहार में जो बीते चुनाव हुए हैं उनमें संभवतः ये पहली बार हो रहा है जब सीएम का फेस सामने नहीं है और उस आधार पर महागठबंधन चुनावी जमीन पर है। अमूमन चाहे एनडीए की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से जब भी चुनावी जमीन पर ताल ठोकी जाती थी तो सीएम का नाम मोटे मोटे तरीके से सामने रहता ही था। चाहे अगर आप एनडीए देखें तो बार बार ये कहा ही जा रहा है ना, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव होना है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से नाम सामने नहीं होने को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी। तेजस्वी यादव और उनके सपोर्टर्स की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वही सीएम फेस होंगे। लेकिन इस बीच अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अशोक गहलोत की आज जो मुलाकातें हुई हैं, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव के बयानों से पहले ही जाहिर हो चुका है कि वो खुद को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानकर चल रही हैं। बुधवार को तेजस्वी ने जिस तरह चुनाव जीतने की सूरत में एक के बाद एक कार्यक्रमों के ऐलान किए, उससे भी यही संदेश गया। लेकिन आरजेडी की शिकायत यही है कि जब इतना मजबूत चेहरा सामने है तो कांग्रेस उसे घोषित करने में संकोच क्यों कर रही है। अब जाकर खबर आ रही है कि कांग्रेस की सहमति के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव दोनों ने बस ये इशारा किया कि सारे मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, जहाँ कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, ये तो स्पष्ट हो गया है। वो अमित शाह जी ने कह दिया। और जो उन्होंने 10,000 के बारे में कहा, उन्होंने कहा सीड मनी है, यानी उधार है, तो साफ स्पष्ट हो गया। लेकिन हम लोग जो देंगे वो आर्थिक न्याय के तौर पे देंगे। दरअसल महागठबंधन में टकराव और टूट की खबर मिलते ही इसे रोकने के लिए कांग्रेस सक्रिय हो गई। आनन फानन में बिहार चुनाव के प्रभारी अशोक गहलोत पटना पहुंचे और बैठकों का दौर शुरू हो गया। सीटों पर टकराव को भी अधिकतम टालने की कोशिश चल रही है और तेजस्वी की उम्मीदवारी को लेकर भ्रम खत्म करने का इरादा भी है। हालांकि संभावित सहयोगियों से लेकर विरोधी तक कह रहे हैं कि तेजस्वी को ऐसा उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इस चुनाव में सीएम फेस पर किसी भी कीमत पर चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं होगा। हर परिस्थिति में सीएम आप बनाइए जिनके लिए हम खाद बन रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है चुनाव के बाद जिनको सीएम बनाना हो, लेकिन चुनाव के पहले फेस राहुल गांधी होगी। देखिए महागठबंधन में महाफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है। ये सीटों का गठबंधन करके कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। इसके पहले कांग्रेस ने हमेशा तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर गोलमोल जवाब भी दिया है। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है।
अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ये कल देखना होगा, लेकिन महिलाओं को 10,000 वर्सेस 30,000 महिला वोटर को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने क्या घोषणा की है कि जीविका दीदी को नौकरी भी दी जाएगी स्थायी और 30,000 रुपए की ये घोषणा की गई है, जिसे लेकर होता क्या है चुनावी जमीन पर ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के चुनाव से एन पहले इस घोषणा के मायने को भी हम आगे डिकोड करेंगे। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये जरूर हम लोग करेंगे। मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम, यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी, यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। अब देखिए तेजस्वी यादव यहाँ पर घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन कैसे इस पर एनडीए की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो तेजस्वी जो बात कह रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं है। घोषणा करना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंसेस के आधार पर, बजट के आधार पर क्या प्लान है, सवाल तो फिर ये बनता है। आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। देखिए ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। आइए अब आपको सीधे पटना लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, 2 सवाल हैं आपसे। देखिए, पॉइंट 1, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसको लेकर आज के वक्त में, आज के दिन में वहां पर क्या हलचल हुई। पॉइंट नंबर 2, जो खबर हम अभी दिखा रहे हैं, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, 10,000 वर्सेस 30,000 रुपए। अल्टीमेटली महिला वोटर को किसी भी तरह से आकर्षित करके उन्हें अपने खेमे में लाना है, ये चुनावी जीत की कुंजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले आपको दूसरे सवाल पर आओ, महिला वोटर जो हैं वो किसी भी गठबंधन के केंद्र में वही हैं। हमने देखा कि कैसे 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये दिए गए एनडीए की सरकार द्वारा, यानी नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। 10,000 रुपये ग्रामीण महिला के लिए अच्छी खासी रकम होती है और ये ठीक चुनाव की घोषणा से पहले दिए गए, तो एक तरह से ये महिला वोटरों को सीधे तौर पर रिझाने की कोशिश थी। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने अपना ट्रम्प कार्ड आज चला। वो ट्रम्प कार्ड जो है उसमें उन्होंने जो जीविका जुड़ी, जीविका यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो बिहार सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उन्हें
सरकारी नौकरी देने का वादा किया और उन्हें 30,000 रुपये तनख्वाह देने की बात की। ये एक बहुत बड़ा वादा है। हालांकि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्या इन्होंने इसके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन किए हैं? मैं मानता हूं कि इसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन ना महागठबंधन ने किया है, ना नीतीश कुमार की सरकार ने किया। हालांकि उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ये ऑनगोइंग स्कीम है, यानी कि ये इसकी राशि भी बढ़ती जाएगी। 10,000 से 50,000, 50,000 से 2 लाख होगी। संख्या भले घटेगी लेकिन राशि बढ़ती जाएगी। एक बहुत बड़ा चंक जो है इसका वो इसमें जा सकता है, तो उसका कैलकुलेशन किसी ने नहीं किया है। तो एक वॉर ऑफ फ्रीबीज आप इसे बोल सकते हैं। घोषणाओं का ये की लड़ाई है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लुभावने घोषणा जो है वो कर रहे हैं दोनों दल। अब बात कीजिए महागठबंधन में जो आज मीटिंग हुई है, जिसमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, और उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के चेहरे पे मुहर लगा देगी। पिछले दिनों में जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, चाहे वो वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मान लिया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना। आज अशोक गहलोत जो हैं वो आए थे, उनकी मीटिंग जो है 3 मुद्दों पर थी। पहला मुद्दा कि जो 13 सीट पे जहां फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं, वहां पे 6 से 7 सीट जिसपे नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है, वहां पे नामांकन वापस लिए जाए और एक ही उम्मीदवार मैदान में रहे महागठबंधन की तरफ से, चाहे वो किसी भी दल का हो, एक ही उम्मीदवार रहे। उस मसले को सुलझाया जा रहा था। दूसरा जो है आरजेडी की तरफ से ये मांग की गई मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, जिसपे कि तेजस्वी यादव की बात हुई। इस पे कल मुहर लगती है कि नहीं लगती है, वो बहुत ही अहम होगा। इसलिए कल का वो 10 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होगा। और तीसरा जो है वो चुनाव प्रचार की स्ट्रेटजी तय की गई। राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार एक साथ प्रचार करेंगे, तो उसमें उनके प्रचार के मुद्दे क्या होंगे, वो कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, किस क्षेत्र में ध्यान देंगे, किस मुद्दों को उछालेंगे, इस पे भी आज विस्तार से चर्चा हुई है। तो कुल मिला के महागठबंधन के लिए आज काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। जी।